ओम श्री गणेशाय नमः। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक जिज्ञासा में। साल 2024 में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। ऐसे में 9 दिन माता रानी अपने भक्तों के साथ रहकर उनकी परेशानियों को दूर करने वाली हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी इस जगत की समस्त चर और अचर विद्याओं की ज्ञाता मानी जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। माँ के दाहिने हाथ में माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी पवित्रता, शांति, तप और शुद्ध आचरण का प्रतीक मानी जाती हैं। चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी के निमित्त व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है और माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों में वृद्धि होती है। दीर्घ आयु के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का वरदान देती हैं। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त। 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार। ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:38 से लेकर 5:28 तक। सूर्य उदय सुबह 6:14 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 6:42 पर। अमृत काल का समय है रात 10:41 से लेकर रात 12:09 तक। राहु काल का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। राहु काल का समय छोड़कर आप किसी भी समय माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा कर सकते हैं। व्रत पूजन विधि। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से माँ अपने भक्तों को लंबी आयु का वरदान देती हैं। इस दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर सूर्यदेव भगवान को जल अर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लें। सबसे पहले माँ के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर माँ की पूजा प्रारंभ करें। माँ को लाल चुनरी, लाल चंदन, कुमकुम रोले, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा अर्पित करें। माँ को लाल पुष्पमाला अर्पित करें। फिर ऋतुफल, चीनी, मिश्री, पंचामृत का भोग अर्पित करें। इसके अलावा आप शहद भी अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ के मंत्रों का जाप करें या दुर्गा चालीसा पढ़ें। फिर धूप, दीप, कपूर जलाकर माँ की आरती करके क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना के लिए माँ के समक्ष प्रार्थना करें। दिन भर व्रत उपवास करें और शाम को आरती वंदना करने के बाद प्रसाद आप खुद भी ग्रहण करें और परिवार में सभी को वितरित करें। इस दिन आप फलाहार करके अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।